everyone, welcome to the third video lecture of network security and cryptography. So today the table of contents are what is vulnerability, types of vulnerability, and what is the difference between threat and vulnerability. I have already covered threat, what are threats, and what are the different types of viruses in the previous video. So if you want a detailed information regarding threat, तो आप पिछले पे जाकर वो देख सकते हैं. So let's start. वल्नरेबिलिटी क्या होता है? मैंने पहले भी बताया था कि वल्नरेबिलिटी क्या होता है, कोई भी वीकनेस, किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी वीकनेस जिसकी वजह से एक थ्रेट हो सकता है. थ्रेट क्या है? कुछ भी डैमेज, हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी डैमेज होना, दैट इज अ थ्रेट. ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं. अ थ्रेट इज अ बैड गाय एंड अ वल्नरेबिलिटी इज अ वीकनेस दैट अलाउज द बैड गाय टू कॉज हार्म. तो थ्रेट क्या है? एक बैड गाय है. ठीक है. और वल्नरेबिलिटी क्या है? कोई भी वीकनेस है जो उस बैड गाय को अलाउ कर रहे हैं कि हाँ भाई तू हार्म कर ले. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चोर है, उसे चोरी करनी है, तो अगर किसी रूम के अंदर ताला लगा होगा तो ऑफ कोर्स उसके लिए पहले क्या टास्क होगा? उसको ताला तोड़ना है, उसके बाद ही वो चोरी कर पाएगा. लेकिन अगर सपोज रूम ही खुला है और चोर को चोरी करनी है, तो वो ऑफ कोर्स रूम में इजीली एंटर कर लेगा, उसको ताला तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो ऑफ कोर्स, तो हमारे सिस्टम के अंदर वीकनेस है, तभी तो थ्रेट होगा. ठीक है. तो दैट इज वल्नरेबिलिटी की वीकनेस होना, और थ्रेट क्या है? डैमेज होना. ऑफ कोर्स वल्नरेबिलिटी की वजह से ही थ्रेट पॉसिबल होगा. ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप कवर अप कर सकते हैं. और वल्नरेबिलिटी जो है वो चार टाइप्स की होती है: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और प्रोसीजरल. वल्नरेबिलिटी का सिंपल मीनिंग क्या है? वीकनेस. अगर आप वल्नरेबिलिटी ना कह के उसे वीकनेस इन अ सिस्टम बोले, दैट इज ऑल्सो गुड. ठीक है. और हार्डवेयर वल्नरेबिलिटी, सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी, नेटवर्क एंड प्रोसीजरल, इसको आप जानते हैं फर्दर. हार्डवेयर मतलब कि कोई भी हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स, जो हमारे सिस्टम के फिजिकल कंपोनेंट्स है, उसके अंदर कुछ अगर वीकनेस है, दैट इज हार्डवेयर वल्नरेबिलिटी. सिमिलरली सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी मतलब कि सॉफ्टवेयर के अंदर वीकनेस होना. ठीक है. नेटवर्क मतलब कि अगर कोई भी एक्सप्लॉयशन या थ्रेट नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल हो रहा है, मतलब नेटवर्क से कुछ डाटा ब्रीच हो गया या डाटा लॉस हो गया, दैट इज नेटवर्क वल्नरेबिलिटी. मतलब नेटवर्क के अंदर वीकनेस हुई तभी नेटवर्क से कुछ थ्रेट पॉसिबल हो गया. देन वी आर हैविंग प्रोसीजरल, मतलब कुछ भी ऑपरेशनल वल्नरेबिलिटी, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल पासवर्ड्स के अंदर कुछ इनसिक्योरिटी होना, दैट इज प्रोसीजरल वल्नरेबिलिटी. तो आइए इसकी कुछ डिटेल देखते हैं. तो हार्डवेयर वल्नरेबिलिटी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि हार्डवेयर वल्नरेबिलिटी क्या होता है? वीकनेस विच कैन यूज टू अटैक द सिस्टम हार्डवेयर थ्रू फिजिकली और रिमोटली. मतलब कि कुछ भी फिजिकल हार्डवेयर के अंदर कुछ वीकनेस होना. जैसे कि एग्जांपल क्या होगा? ओल्ड वर्जन हो गए हमारे सिस्टम्स के, अनप्रोटेक्टेड स्टोरेज, अनइनक्रिप्टेड डिवाइसेस, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स. देन वी आर हैविंग सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी, मीन्स कि सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ वीकनेस होना. ठीक है. जिसमें हमारी डेवलपमेंट और कॉन्फ़िगरेशन में, एग्जीक्यूशन के टाइम पे कुछ वायलेशन आ सकती हो. ठीक है. जैसे कि एग्जांपल क्या होंगे? लैक ऑफ इनपुट वैलिडेशन, अनवेरिफाइड अपलोड्स, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और अनइनक्रिप्टेड डाटा. देन वी आर हैविंग नेटवर्क वल्नरेबिलिटी. नेटवर्क मतलब कि नेटवर्क के अंदर कोई भी वीकनेस हो जाना. ठीक है. ये हार्डवेयर भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर वीकनेस भी हो सकती है, दोनों कवर करते हैं नेटवर्क प्रोस्पेक्ट्स में. देन इसकी एग्जांपल क्या है? अनप्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन हो रही है, मतलब सेंडर रिसीवर को जब डाटा सेंड करें उसके बीच में कोई थ्रेट पॉसिबल होगा क्योंकि नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं था. देन मालवेयर और मलिशियस सॉफ्टवेयर. ठीक है. वॉर्म्स एंटर हो रहे हैं, वायरसेस एंटर हो रहे हैं, ये बेसिकली नेटवर्क की वजह से ही हो रहा है. मिसकॉन्फ़िगर्ड फायरवॉल्स. देन वी आर हैविंग प्रोसीजरल वल्नरेबिलिटी. प्रोसीजर मतलब कि ऑपरेशनल मेथड्स, ऑर्गेनाइजेशनल के ऑपरेशनल मेथड्स में कोई भी वीकनेस होना. फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने पासवर्ड प्रोसीजर में बताया कि पासवर्ड में एक स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए. ठीक है. पासवर्ड पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए. और देन वी आर हैविंग ट्रेनिंग प्रोसीजर कि एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए कि वो क्या एक्शन ले रहे हैं और उसको सिक्योरिटी को किस तरीके से हैंडल करना है. एम्प्लॉयज को कभी भी क्रेडेंशियल्स को के लिए आस्क नहीं करना चाहिए, क्रेडेंशियल्स के बारे में नहीं पूछना चाहिए. ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रेनिंग प्रोसीजर. तो यही है हमारा डिफरेंस थ्रेट और वल्नरेबिलिटी के मेन पॉइंट्स जो मैंने आउटलाइन कर दिया फॉर टू अंडरस्टैंड इट मोर प्रॉपरली. ठीक है. तो वही है थ्रेट, a potential danger or event that can exploit a weakness. Vulnerability क्या है? A weakness or flaw in a system that can be exploited. ठीक है. वीकनेस बेसिकली. देन वी आर हैविंग द नेचर. नेचर में क्या है? एक्सटर्नल है, इंटरनल सोर्स है.
ठीक है, अटैकर्स, मालवेयर, मतलब कि बाहर से कुछ भी इंटेंट जो हमारे सिस्टम को हार्म कर रहे हैं। लेकिन वल्नरेबिलिटी हमेशा रिसाइड करके इनसाइड द सिस्टम, वो सिस्टम के अंदर होगी। अगर सिस्टम के अंदर वीकनेस है वो सिस्टम के अंदर रिसाइड करेगी, ठीक है। तो थ्रेट इज एक्सटर्नल सोर्स, वल्नरेबिलिटी इज इंटरनल सोर्स, वी कैन से। एग्जांपल्स हैकर्स हो गए, और वल्नरेबिलिटी का एग्जांपल क्या हो गया, सिंपली जैसे कि वीक पासवर्ड्स हो गया, ठीक है। And then we are having impact, can exploit vulnerabilities and cause damage or loss, and vulnerability can allow threats to enter or cause harm to the system, क्योंकि ये impact है इसमें। Then we are having the key focus, focus क्या है threat का, focus on what can harm the system, ठीक है। threat क्या कर रहा है, क्या कोशिश कर रहा है threat, कि हम सिस्टम को कैसे हार्म करें, मेन डैमेज कैसे करना है। vulnerability क्या है, फोकस इज ऑन द वीकनेस दैट कैन बी टारगेटेड। vulnerability क्या है, वो वीकनेस के ऊपर फोकस करती है, ठीक है। डैमेज के ऊपर फोकस नहीं कर रही, वो वीकनेस के ऊपर फोकस कर रही है। So this was all regarding threats, vulnerability, types of vulnerability. I hope you liked the video. Thank you very much.